बहादुर सिंह जी सिखों के 9वें गुरु थे। उन्हें हिंद दी चादर यानी कि हिंद धर्म की ढाल भी कहा जाता है। उन्होंने धर्म, मानवता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ऐसी महान शख्सियत के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में भाजपा सरकार मनाने जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उपस्थित रहेंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ। पिता का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी, जो कि छठे गुरु है। माता का नाम माता नानकी जी, पत्नी का नाम माता गुजरी जी, पुत्र गुरु गोबिंद साहिब जी। गुरु तेग बहादुर जी गहरी ध्यान, साधना और आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। उनके बलिदान की बातें करें तो उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब जबरन इस्लाम धर्म थोपने की नीति चला रहा था। कश्मीर के कश्मीरी पंडितों ने अत्याचारों से बचने के लिए गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। गुरु जी ने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देगा तो हजारों की आस्था बच जाएगी। उन्होंने दिल्ली जाकर खुद को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उन्हें चांदनी चौक दिल्ली में 11 नवंबर 1675 को शहीद कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। चलिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बारे में विस्तार से कैथल सेवा संघ के संस्थापक शिव शंकर पहावा से जानते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब श्री गुरु नानक देव जी की परंपरा में 9वें गुरु थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और इस बलिदान को इस वर्ष 350 साल पूरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये शहीदी पर्व बड़े उल्लास के साथ और मैं समझता हूँ कि बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रही है। आगामी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय आयोजन होगा जिसमें गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इस पावन अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुरु साहब को अपना अकीदा पेश करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ के कोने कोने से संगतें इस अवसर पर पहुंचेंगी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा के चारों कोनों से 4 यात्राएं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया में निकाली जाएंगी। जो कैथल में यात्रा 21 नवंबर को पहुंचेगी, जो सिरसा साइड से जो यात्रा आ रही है उसका रात्रि विश्राम 21 नवंबर को कैथल में ही होगा और कैथल की संगत, कैथल के लोग, कैथल की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि यात्रा को जी आयानु कहा जाए, उसका अभिनंदन किया जाए और गुरु तेग बहादुर जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए, ऐसा हम सब का प्रयास होना चाहिए।